दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, एक 22 साल की जवान लड़की पहली बार अपने ससुराल जाती है और अपने कमरे में बैठी-बैठी दूल्हे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दूल्हा कमरे के अंदर प्रवेश करता है, वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। दुल्हन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या आज रात मेरे साथ कुछ करोगे नहीं? जो दूल्हा होता है वो कहता है कि क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता है। दुल्हन जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि क्या इनको इतना भी पता नहीं है कि पहली रात में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। दुल्हन फिर से कहती है कि क्या आज रात कुछ करोगे नहीं? फिर से दूल्हा होता है, कहता है कि क्या करना है, तुम क्या बार बार मुझसे कह रही हो, मुझे कुछ नहीं पता है। दुल्हन कहती है कि वही करना है जो हर एक दुल्हन, हर एक दूल्हा एक दूसरे के साथ रस्म करते हैं। खैर उस रात दुल्हन सोचती है कि हो सकता हो शादी का माहौल था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, इस वजह से उनका कुछ करने का मूड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है, सच में जो दुल्हन होती है, वो अपने पति के गुप्तांग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, सच में आप इस कहानी में दोस्त इसीलिए आप अंत तक बने रहें। जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो सच में आपके पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी और आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। आखिरकार उस रात क्या होता है, सब कुछ हम इस कहानी में समझने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के अलवर जिले की। अलवर जिले में एक 22 साल की जवान बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की रहा करती है, जिसका नाम गीता होता है। इधर लड़की के माँ बाप देखते हैं कि मेरी बेटी काफी ज्यादा जवान हो गई है, क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। अब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए निकल जाते हैं और वो अपने रिश्तेदारी में सभी लोगों से कह देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी साल करने वाला हूँ। अगर आप लोगों की नज़र में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, जैसे ही मुझे कोई अच्छा लड़का नजर आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। करीब करीब 4 से 5 दिन बीतते हैं। उनके एक रिश्तेदार के वहां से उनके पास कॉल आता है और कहते हैं कि मेरे नज़र में एक अच्छा सा लड़का है, अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहो तो तुम उससे कर दो। उसके पास काफी ज्यादा धन दौलत है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, देखने में भी वो लड़का खूबसूरत होता है। इधर लड़की के जो पिताजी होते हैं, लड़की के मामा होते हैं, दोनों लोग उस लड़के को देखने के लिए चले जाते हैं। लड़के के जैसे ही घर जाते हैं, लड़के को पहली नजर में ही पसंद कर लेते हैं और जो भी रस्म होती है, हाथ पर पैसा रुपया सब कुछ रख देते हैं और अपने बेटी की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। अब इधर लड़के के घर से भी कुछ लोग जाते हैं लड़की को देखने के लिए, कहते हैं कि एक बार लड़की को भी देख लिया जाए, अगर लड़की पसंद होगी तो हम शादी करेंगे, लड़की पसंद नहीं होगी तो हम इस रिश्ते को मना कर देंगे। लड़के की तरफ से लड़का, लड़के के मामा और उसकी भाभी और उसके बड़े भाई देखने के लिए जाते हैं। लड़की के घर जैसे ही जाते हैं, लड़की उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती है। लड़का जैसे ही उस लड़की को देखता है, सच में उस लड़की के लिए पागल हो जाता है। लड़का उस लड़की को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है, उसकी भाभी भी उस लड़की को पसंद कर लेती है। अब दोनों लोगों की तरफ से ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। लड़की का पिता लड़के के मामा से कहता है कि समधी जी, क्यों ना हम इस रिश्ते को इसी साल एक बंधन में बांध देते हैं। लड़के का मामा कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी इसी साल अपने भांजे की शादी करने वाला था। अब उन दोनों की जो भी बात होती है, लेने देने की बात होती है, वो सारी बातें हो जाती है। दोनों लोग उनकी अपनी अपनी बातों से सहमत होते हैं और करीब करीब 10 से 15 दिन में उन लोगों की इंगेजमेंट कर दी जाती है। अब लड़की खूब ज्यादा लड़के से फोन पर बातचीत किया करती है, लड़का भी लड़की से बातचीत किया करता है, क्योंकि जो लड़की होती है उसको इस चीज का चरम सुख नहीं मिल रहा होता है। तो लड़की बहुत ज्यादा कहती है कि मुझे बहुत जल्दी अपने घर ले चलो। लड़का कहता है कि परेशान ना हो, बस 2-4 महीने की बात है, मैं तुमको अपने घर ले आऊंगा। अब वो समय आता है जब उन दोनों की शादी होने वाली होती है। लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है, लड़का भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन लड़के के मन में एक मलाल होता है।
कहता है कि जब मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो वो क्या समझेगी, क्या नहीं समझेगी। लड़के को ये सारी चीज़ पता होती है कि मेरे अंदर क्या है, क्या नहीं है। इधर जो लड़के के गाँव वाले होते हैं, बहुत अच्छे से शादी बारात सब कुछ अच्छे से तैयार करते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, फूल माला लाते हैं, सब कुछ सजावट करते हैं और एक बारात को बेहतरीन तरीके से लड़की के घर ले जाते हैं। जैसे ही बारात लड़की के घर पहुंचती है, लड़की के घर वाले बारातियों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और रात में जो भी रस्में रिवाज होती हैं, मंगलसूत्र की रस्म, जयमाल की रस्म और फेरों की रस्म एक पंडित के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से निभाई जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, लड़की को विदा कराया जाता है, लड़की विदा होकर लड़के के घर पहुंच जाती है। जैसे ही रात के करीब करीब 9 से 10 बजते हैं, वैसे ही लड़की अपने कमरे में जाकर चली जाती है और बैठ जाती है। और जैसे ही रात के करीब करीब 10-11 बजते हैं, वैसे जो दुल्हन होती है वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। दूल्हा अपने कमरे में जाने से बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन उसकी भाभी कैसे भी करके कहती है कि देवर जी, आज तुम्हारी पहली रात है, तुम जरूर अंदर जाओ। देवर को धक्के मारकर कमरे में बंद कर देती हैं और दरवाजे को बाहर से लगा लेती हैं। अब जो दूल्हा होता है वह चुपचाप एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दुल्हन कुछ करने का इंतजाम करती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन के पास ही नहीं आता है। तो जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या आज रात मेरे साथ वो सब नहीं करोगे। दूल्हा कहता है कि क्या तुम बोल रही हो, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। दुल्हन कहती है कि वही सब करना है जो हर दुल्हन दूल्हे के साथ पहली रात करती है। दूल्हा कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे सो जाने दो। अब दूल्हा नीचे बिस्तर लगाता है, वहीं पर सो जाता है। दुल्हन सोचती है कि हो सकता हो कि पति देव बहुत ज्यादा शादी बारात के चक्कर में थक गए हों, परेशान हो गए हों, तो इनको सो जाने दो। अच्छे से अच्छा पहली रात यहाँ तक तो सब ठीक होता है, लेकिन शादी की जैसे ही दूसरी रात होती है, सच में उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कारनामा होता है। दुल्हन कुछ ऐसा देखती है दूल्हे के पास कि सच में उसके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है और अपना सर पीट लेती है। जैसे ही सुबह होती है, इधर दुल्हन सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाती है, नहाती धोती है, सब लोगों को चाय नाश्ता कराती है। सभी लोग दुल्हन का चरित्र देखकर, उसका आचरण देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं दुल्हन तो बहुत ठीक है, संस्कारी है। और जैसे ही दूसरी रात को करीब करीब 10 बजते हैं, वैसे फिर से दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है। दूल्हे का इंतजार कर रही होती है कि पति मेरे कब आए तो मेरे साथ कब वो रस्म पूरी करें जो हर दूल्हा दुल्हन के साथ करता है। अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं, वैसे दूल्हा फिर से अपने कमरे में जाता है। दुल्हन दरवाजे को बंद कर देती है। दुल्हन फिर से दूल्हे के पास जाती है, कहती है कि कल तो तुम बहुत ज्यादा थक गए थे, परेशान हो गए थे, क्या आज रात भी मेरे साथ वो सब नहीं करोगे। दूल्हा फिर से कहता है कि क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। दुल्हन कहती है कि सच में तुम कितने बुद्धू हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है कि क्या पहली रात किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। दूल्हा कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, अब जो दुल्हन होती है वो खुद उस दूल्हे के साथ वो सब करना शुरू करती है जो दुल्हन जो दूल्हा दूल्हे के साथ करता है। जो दुल्हन होती है वो पति के एक एक करके सारे वस्त्र निकाल देती है, निर्वस्त्र कर देती है। जैसे ही उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करती है, सच में जब वो उस दूल्हे के गुप्तांग को देखती है तो सच में वो परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है, उसके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि जो दूल्हा होता है वो पूरी तरह से नपुंसक होता है। इस चीज को देखकर दुल्हन के पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही दुल्हन अपने घर वालों के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद सभी लोगों को अपने ससुराल बुला लेती है। जैसे ही ससुराल बुलाती है, वैसे दुल्हन अपने अपने मामा से और अपने बड़े जीजा से ये सारी बातें बता देती है कि जो मेरे पति हैं वो तो पूरी तरह से उनका गुप्तांग है ही नहीं, पूरी तरह से नपुंसक हैं, तो मैं इनके साथ जीकर क्या करूंगी। जो वहां पर लोग होते हैं वो सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। जो दुल्हन होती है कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इनसे मेरा तलाक करा दो, डाइवोर्स करा दो और कहीं अच्छी जगह मेरी शादी कर दो। अब जो लड़की के मामा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा तलाक कराएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पति हैं वो पूरी तरह से नपुंसक हैं, ना तो तुमको संतान होगी ना तो कुछ होगा।
ना तो तुम शादी का आनंद ले पाओगी, तो क्या फ़ायदा है? फिर जितने भी लोग होते हैं, सभी लोगों की रज़ामंदी होती है और उस अपने पति को जो गीता होती है, वो तलाक दे देती है। इधर जो गीता होती है, वो अपने घर जाती है, करीब-करीब 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। गीता अपने घर में होती है, अपना काम कर रही होती है, काम में व्यस्त होती है। लेकिन वो भी एक जवानी के उमंग पर होती है, उससे रहा भी नहीं जाता है। तो वो गाँव में एक लड़के से बातचीत करने लगती है। बातचीत करते-करते उसको करीब-करीब 2-4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान पानी में लैट्रिन करता है, तो वो एक दिन ज़रूर उतर आता है। तो वही बात हुई, लड़की जो है वो गुप्त तरीके से उस लड़के से रोज़-रोज़ मिलने जाया करती है और उससे बात किया करती है। एक दिन अचानक से कुछ पड़ोस के लोग होते हैं, उस लड़की को उस लड़के के साथ देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उस लड़की से कुछ नहीं कहते हैं, लड़की के पिता से आकर सारी बातें बता देते हैं। उसका जो पिता होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर से अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है कहती है कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ इनके साथ करूँगी, मैं जीऊँगी तो इनके साथ जीऊँगी, मैं मरूँगी तो इनके साथ मरूँगी। वो लड़की उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है। लेकिन कैसे भी करके उस लड़की के पिता अपने बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करा देते हैं। अच्छा, अब जब शादी करा देते हैं तो जो गीता होती है वो फिर से अपने ससुराल जाती है। अब वहाँ पर उसका जो पति होता है वो उसके साथ वो सब कुछ कर रहा होता है जो उसका पहले वाला पति नहीं कर पा रहा होता है। इधर धीरे-धीरे शादी का सुख भी मिल रहा होता है और जो गीता होती है वो अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सुखी होती है। लेकिन उसके पति में एक कमी होती है कि वो गैर अपनी पत्नी के साथ तो संबंध बनाता ही है, गैर महिलाओं के साथ भी वो गुप्त तरीके से काम किया करता है। इधर एक दिन वो जो गीता का पति होता है, वो गैर औरत के साथ रात में गुप्त तरीके से काम कर रहा होता है। एक दिन गीता अपने पति को रंगे हाथ पड़ोस में एक महिला के वहाँ पा जाती है। अब जो गीता होती है वो गुस्से से एकदम आग बाबूला हो जाती है, अपने पति को अनाप-शनाप कहती है, उसे गाली देती है कि अगर तुमको यही सब करना था तो मेरे साथ शादी क्यों किया? अब जो गीता होती है वो अब इन सारी बातों को अपने घर पे बताती है कि जो मेरे पति हैं वो मुझे छोड़कर किसी और महिला के साथ ये ऐसे-वैसे काम करते हैं। फिर जो गीता का पति होता है कहता है कि अगर तुमको इन चीज़ों से इतराज़ हो तो तुम मुझसे तलाक ले सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, उन दोनों के बीच भी तलाक हो जाता है। इधर जो गीता होती है अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। इधर जो गीता होती है वो करीब-करीब 5 से 6 महीने अपने घर बैठ जाती है, कहती है कि पापा अब मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी भी लोगों पर भरोसा नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी अकेले तुम कहाँ रहोगी, क्योंकि जीवन में एक साथी का होना बहुत ज़रूरी है, तो तुम शादी कर लो। इधर जो लड़की होती है कहती है कि पापा मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ काम करने के लिए। अगर मुझे कहीं अच्छा-सा काम मिलेगा, वही काम करूँगी और पैसे कमाऊँगी। अगर मेरे नज़र में कोई अच्छा-सा लड़का दिखेगा, कोई रिश्ता मिलेगा, तो मैं उससे शादी कर लूँगी। कहते हैं कि ठीक है बेटा, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो वो तुम करो। अब इधर जो गीता होती है वो एक कंपनी में जाकर जॉब किया करती है। अब उस कंपनी में एक नाइजीरियन का काला निग्रो आदमी जॉब भी किया करता है। अब जो गीता होती है, जो नाइजीरियन आदमी होता है, वो दोनों लोग एक ही रूम में काम किया करते हैं, एक ही फैक्ट्री में, एक ही रूम में काम किया करते हैं। करीब-करीब करीब-करीब 1 महीना तक उन दोनों के बीच में ज़रा-सा भी बातचीत नहीं होती है, लेकिन 1 महीने के बाद उन दोनों में बातचीत होने लगती है, धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि गीता भी देखने में खूबसूरत और हसीन होती है। तो जो गीता पर वो नाइजीरियन का आदमी होता है वो फ़िदा हो जाता है। गीता भी धीरे-धीरे उसे प्यार करने लगी होती है। एक दिन जो नाइजीरियन का आदमी होता है वो गीता से प्रपोज़ करने लगता है, तो गीता भी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है। और गीता कहती है कि क्यों ना हम दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लें। जो नाइजीरियन का आदमी था वो भी कहता है कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जो गीता होती है वो मंदिर जाती है, वहाँ पर पंडित होते हैं,
दोनों लोगों की शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद उन दोनों की जो पहली रात होती है, वो बहुत दर्दनाक होती है। पहली ही रात में जो गीता होती है, वो सोच कहती है कि हे भगवान, मैं शादी कर कर कहाँ आ गई हूँ, मुझे इस रात ज़रूर बचा लेना। क्योंकि जो नज़ीरियन आदमी होते हैं, वो ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो उनके अंदर का जब शैतान जग जाता है, तो कोई नहीं उन्हें रोक पाता है। उस महिला के साथ करीब-करीब 4 से 5 बार उस रात हमबिस्तर होता है, गुप्त तरीके से उसके साथ सुहागरात की रस्म मनाता है। लेकिन महिला करे तो क्या करे, वो अपनी रजामंदी से भी उसके साथ शादी की होती है। लेकिन जो गीता होती है, वो उसको हर चीज़ का सुख भी मिल रहा होता है, उसे कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। इधर धीरे-धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती हैं और करीब-करीब अ, 1 डेढ़ साल बाद उन दोनों को एक बच्चा हो जाता है और वो अपने बच्चे को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहा करते हैं और उनका जीवन पूरी तरीके से विलासितापूर्वक गुजर रहा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। उन दोनों की ज़िंदगी बहुत हसीन तरीके से गुजर रही होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।